सद्गुरु नमो जासम को नयाम परम पुरुष हूँ तई अधिक गावे संत सुजान। जयति जयति श्री सद्गुरु जोरी पानी युग पद धरों चोक से रक्षा कीजिए बार बार विनती करूं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। जब अखिल भारतीय अधिवेशन में जय जयकार नहीं करते हैं तो कहाँ कीजिएगा। क्यों करें हम लोग गुरु महाराज का जय जयकार। गुरु महाराज पदावली में लिखे हैं, प्रभु गुप्त हैं गुरु प्रगट हैं एक ही दयाल हरदम रटो कभी ना हटो तुझे छेड़ेगा न काल। काल के गाल से बचने के लिए हम लोग को जय जयकार करना चाहिए। फिर पूरे मन से जय जयकार करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। कसरे रह गया वो अभी ससर जाए। फिर गुरु महाराज लिखते हैं पदावली में ही कि गुरु का जय जयकार ही क्यों। गुरु की नित कर पूजा जगत इन सम नहीं दूजा मैं ही को आन नहीं सूझा फकत गुरु ही आधारा है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। संत सद्गुरु के चरणों में कोटि से नमन। निवास में विराजमान महामहिमावान सादगी एवं सरलता के प्रतीक संत मत के वर्तमान आचार्य पूज्यपाद महर्षि हरनंदन परमहंस जी महाराज के चरणों में कोटि से नमन। मंच पर विराजमान तीर्थों को भी पवित्र करने वाले मुद मंगलमय साधु समाज के चरणों में नमन। हमारे विद्वान मंच संचालक प्रोफेसर ओम प्रकाश बाबू जो रेडियो स्टेशन में भी उद्घोषक का काम करते हैं। महासभा के सारे पदाधिकारीगण सदस्यगण, स्वागत समिति के सारे पदाधिकारी एवं सदस्यगण, सत्संग में आए हुए महान आत्माओं माता एवं बहनों तथा यहाँ के पावन धरती पर रहने वाले सभी को बार बार नमन। अभी आप लोग कर्म फल के संबंध में सुन रहे थे। 1904 ईस्वी के 4 जुलाई को पूर्णिया जिला स्कूल में हमारे गुरु महाराज अंग्रेजी की परीक्षा दे रहे थे। विल्डर शीर्षक कविता का 4 पंक्ति व्याख्या करने के लिए दिया गया था। संक्षिप्त में व्याख्या क्या की थी गुरु महाराज। हम लोग जो नित्य नियमित कर्म करते हैं वह शुभ और अशुभ दोनों कर्म हो जाता है। इसलिए हम लोग जो कर्म करते हैं रोज तो शुभ अशुभ हो जाता है। तो अशुभ रूपी कर्म एक एक कर्म के एक एक ईंट से इस शरीर रूपी मंदिर का निर्माण करेंगे तो वह सदा धाराशायी हो जाएगा। शुभ कर्म रूपी एक एक ईंट के कर्म से इस शरीर रूपी मंदिर का निर्माण करेंगे तो वह सदा अस्थायी होगा। इसलिए इस शरीर की उपयोगिता शुभ कर्म करने में है। 8 जून 1986 को गुरु महाराज जब पंचभौतिक शरीर का त्याग कर रहे थे तो चित्त लेटे हुए थे, उंगली थर थर कांप रहा था। उस समय संत कबीर साहब की वाणी में गुनगुना रहे थे, सुकिरत कर ले नाम सुमर ले कहो जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की। स्वीकृत कर ले मतलब शुभ कर्म कर ले, अशुभ कर्म नहीं कर ले। शुभ कर्म कर ले और उसके बाद क्या कहे नाम सुमर ले। क्यों कहे नाम सुमर ले। कलयुग केवल नाम आधारा अबिनहु प्रयास हो भव पारा। तो नाम का सुमरण करने से लाभ क्या है। अभी सारे संसार में लोग दुख में पड़े हुए हैं। उसका कारण क्या है। स्वयं दुख अपने ऊपर ले लिया। अगर दुख नहीं चाहते हैं सदा सुख हो तो इसके लिए क्या करना चाहिए। तो कहते संत कबीर साहब की वाणी में है, सुमिरन से सुख होत है और सुमिरन से दुख जात। एक टेबलेट में दोनों देखिए समाप्त हो गया। दुख चला गया सुख हो गया। लेकिन कहते महाराज हम सुमिरन कैसे करें यह भी तो बता दिया जाए। तो संत कबीर साहब कहते हैं कि सर्व क्षण है सांस सांस में नाम सुमिर ले अवधि घटे तन की जगत में खबर नहीं पल की। वृथा सांस मत जाए। तो गप सप लड़ाने के लिए फुर्सत मिलेगा।
फिर गुरु महाराज क्या कहते हैं, सर्व क्षण गुरु मन जौ में ही रहे हो, निश्चय ही निर्वाण हो संत सब कहो। हम लोग कर्म मंडल में हैं, जब तक कर्म मंडल में रहेंगे शुभ अशुभ दोनों कर्म होगा। अब देखिए गुरु महाराज कटिहार जिला के गांव, एक गांव है, नाम नहीं कहना है, वहीं पर सत्संग कर रहे थे। बहुत बड़ी भीड़ थी और उसमें गुरु महाराज के लिए नया घर बनता था, उसी में रहते थे गुरु महाराज। रात में सोए हुए थे, दुष्ट लोगों ने, उनके विरोधियों ने चारों तरफ से कांटा दे करके आग लगा दी। ठीक 12 बजे रात में गुरु महाराज टट्टी हटा के बाहर निकल गए। फटाफट का आवाज सुन करके सारे सत्संगी जग गए और जब निकल गए तलवार लेकर के काटने के लिए दौड़े थे, दूसरे सत्संगी आ गए, बाल बाल बच गए। सारे सत्संगों ने कहा गुरु महाराज इनको श्राप दे दिया, का संतों का स्वभाव नहीं है, परहित उपकार के लिए संत आते हैं धरा धाम पर, इसलिए करना नहीं है। बहुत दिनों के बाद डॉक्टर नंदलाल मोदी पटना में गुरु महाराज गए थे, उनके यहाँ सत्संग करने के लिए बाहर टहलने के लिए निकले। देखे एक अपाहिज खून पीप चमड़ा चूचू के गिर रहा है। कहते संसेवी जी इसे पहचानते कौन है? कहा नहीं सरकार। कहा वही है जो हमको घर में आग लगा के जला रहा था, जब मैं बाहर निकला तो तलवार लेकर के काटने के लिए दौड़ा था, इसलिए मैं उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन ईश्वरीय सजा से वह बच नहीं सका। इसलिए हम लोग कर्म करने में सावधान रहें, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, और यह है गीता का ज्ञान। हर हमेशा शुभ काम हम लोग करें। देखिए कर्म जो है बड़े बड़े से भी पिछड़ जाते हैं। महाराज दशरथ श्रवण कुमार को मारे थे न बाण से, और जब कराने लगे थे दौड़ करके गए, पानी लेने के लिए गए थे सरोवर मंदिर माता पिता को पिलाने के लिए। कहा मैं कोई अपराध नहीं किया था, मेरे माता पिता प्यासे, दर्द हो रहा से, बाण निकालिए, जैसे निकालिएगा नहीं मरूंगा, लेकिन पानी पिला दीजिएगा। जैसे गए पानी पिलाने के लिए, बहुत देर के बाद कहते तुम कौन हो? नहीं बोलते थे कि महाराज दशरथ तुम अयोध्या का राजा। कहा मेरा बेटा कहाँ है? कहा मेरे ही बाण से वो मारा चला गया। क्या कहते हैं, अंधे का लाठी का सहारा था। जैसे मैं पुत्र शोक में पानी के लिए तरफ तरफ के मर रहा हूं, वैसे तुम पुत्र शोक में पानी के लिए तरफ तरफ के मरोगे। काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। चाहे देखिए दो भाई लक्ष्मण चले गए, राम लक्ष्मण चले गए वनवास, राम के साथ लक्ष्मण गए, और दो भाई ननिहाल में भरत शत्रुघ्न, और यहाँ पानी देने वाला कोई नहीं रहा, तरफ तरफ के मर गए। हम लोग कौन गली में हैं? भगवान श्री राम से भी वैसा हो गया। बाली को तार की ओट में छिप करके मारे थे। बाली ने कहा मैं कोई अपराध नहीं किया था, मैं तपस्या कर रहा था, रावण आकर उछल कूद कर रहा था, मुझे कांख में दबा करके समुद्र के नीचे चला गया पानी में। 6 महीना रखा, दांत काटा, बाहें को हटाया, भाग गया। मैं अपने पुत्र अंगद को भेजता, पत्र दे करके तुरंत ला देता, मैं अपराध नहीं किया था। जैसे आप मुझे मारे हैं वन में छिप करके बाण से, इसी बाण से मैं व्याधा के नहीं मारूंगा। कर्म पीछे करता है, जैसे छाया हमारे पीछे चलता है, बैल के पीछे गाड़ी का चक्का चलता है। जब तक कर्म आपको बदला नहीं लेता तब तक छोड़ता नहीं है। कहते 11,000 वर्ष या कहिए कितना वर्ष तक भगवान श्री राम राज किए, ग्रंथों में लिखा हुआ है। कृष्ण आप देखिए त्रेता युग बीता, द्वापर आया, बताइए उसमें कृष्ण अवतार हुए, महाभारत की लड़ाई हुई, अनगिनत बाण चला, एक भी बाण भगवान उनको नहीं लगा, भगवान कृष्ण को नहीं लगा। अगर वह भी लगा तो संत के बात को नहीं माना। हम लोग संतों के बात को नहीं मानते हैं, थोड़ा सा बात को मान लिए। कौन? रत्नाकर नामक व्याधा, कोई अखिल भारतीय अधिवेशन उनको नहीं मिला था, जिला वार्षिक नहीं मिला था, और 2-4-10 दिन का सत्संग नहीं मिला था, पल मात्र का सत्संग मिला। रत्नाकर को क्या परिणाम हुआ? बात मान गए, या जो तुम कुकर्म करो उधर से मुख को मोरो, अंदर में जोरो। ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि हो गए, हम लोग भी अगर उधर से मुख को मोर करके इधर जाएंगे परम पद परमात्मा को प्राप्त करेंगे। भगवान श्री राम को जब भगवान श्री कृष्ण को जब व्याधा मारा, बांध से वृक्ष पर झुल्ला झूल रहे थे, महाभारत की लड़ाई समाप्त होने के बाद तलवार लाल था, कोई सोचा कि कोई सिंह का बच्चा बैठा हुआ है, बांध से मारे, लगा करहाने लगे, दौड़ के गए, महाराज गलती हो गया। कहा तुम्हारा गलती नहीं है, वही बदला तुम लिया, तुम बाली हो और वही बाण है। जस करनी तस भोग ताता, नरक जात काहे को पछताता। इसलिए हम लोग शुभ कर्म करें और
अगर गलती हो गया तो उसका उपाय ध्यान जोग ही है। जैसे वाल्मीकि ब्रह्म ऋषि हो गए, रत्नाकर हो गए ना ब्रह्म ऋषि, तो हम लोग भी अगर से गलती हो गया तो वही है, कर्म धर्म को जला खा कर देंगे तुमको तार। यही मानुष देश समैया में करो परमेश्वर में प्यार। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।